नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल बहुत ही विशेष तिथि पड़ रही है और इस तिथि में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सिर्फ 9 चावल के दानों से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके घर में फैली दरिद्रता को समाप्त करेगा, आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेगा। और अगर धन की वजह से आपकी कार्य में रुकावट आ रही है, धन की वजह से आप अपना कोई व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर धन की वजह से मकान नहीं ले पा रहे हैं, या फिर धन की वजह से आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं, उनका विवाह नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन कमाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो धन की प्राप्ति के लिए आपको अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए ये उपाय इस विशेष तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वह पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया खास उपाय। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूज्य गुरु ने कहा है कि अगर धन की वजह से आपके बनते हुए कार्य रुक जाते हैं, धन की वजह से आप लगातार असफलताओं का सामना कर रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही सुंदर होने वाला है। देखिए, इस विशेष तिथि के लिए हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही सुंदर उपायों की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय की। देखें, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। सिर्फ एक बेलपत्र आप ले लेंगे, लेकिन हर बार की तरह बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होता है, जो बेलपत्र के डंडी के आखिर में गांठ होती है, वह हटा लेना। बस गांठ को तोड़कर आप अलग कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम गांठ वाली बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। आप यह बेल पत्र लेने के बाद आपको लेने हैं 9 चावल के दाने। आप सभी जानते हैं कि चावल को अक्षत कहा जाता है। गुरुजी ने कहा कि चावल यानी अक्षत। अक्षत एक ऐसी सामग्री होती है जिसके द्वारा किया गया कोई भी उपाय हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है। अक्षय पुण्य यानी एक ऐसा पुण्य जिसका कभी क्षय नहीं होता है, यानी जिसका कभी भी अंत नहीं होता। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब ये 9 चावल के दाने लेंगे तो उनमें से कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको एक स्टील के पात्र में जल ले लेना है। इस जल में आपको 1 चम्मच, आधा चम्मच या 2 चम्मच जितना भी दूध उपलब्ध हो जाए आप दूध ले लेंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो आप वो ले लीजिए, आपके उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा। लेकिन अगर गाय का दूध नहीं मिल पाता है तो फिर आप अन्य दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है? शिवालय। देखिए, गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सिर्फ शनिवार के दिन करेंगे। शनिवार के दिन आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल के समय ये उपाय कर लें। अगर प्रदोष काल के समय में आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रदोष काल के विषय के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आपको ये उपाय कर लेना है। लेकिन जो लोग व्यापार या नौकरी या कुछ अन्य अपने कार्य ऐसे करते हैं कि प्रदोष काल में ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो फिर वे पूरे दिन में किसी वक्त समय निकालकर कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं, उस बेल पत्र को अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखेंगे और अपनी विशेष मनोकामना महादेव के समक्ष बोल देंगे। आपकी जो मनोकामना धन दौलत से संबंधित है, आपकी मनोकामना किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, धन की वजह से जो आपके कार्य रुक जाते हैं, वह जो भी प्रतिकार की आपकी मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वो महादेव से पूरी करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे।
उसके बाद यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। ठीक वैसे ही आपको शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 9 चावल के दाने लेकर आए हैं, उनमें से एक एक चावल के दाने को उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपके चावल के दाने बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। जो बेलपत्र आपने रखी है उसके ऊपर यह चावल के दाने एक एक करके समर्पित करेंगे। एक एक चावल का दाना लेंगे और एक एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे और चावल के दाने समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, जिसमें आपने थोड़ा सा दूध मिलाया है, वो जल आप इन्हें चावल के दानों के ऊपर या बेलपत्र पर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे। और जल समर्पित करते समय आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। इसके बाद आप शिवलिंग के सामने बैठकर अपने जीवन में चल रहे दुखों को, अपने जीवन में चल रही परेशानियों को, कष्टों को दूर करने के लिए फिर से महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शनिवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और धन की वजह से जो आपके कार्य रुके हुए हैं वे सभी परिपूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये दूसरा उपाय भी आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए है। आपके जीवन में अगर कष्ट बहुत ज्यादा है, दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपकी नौकरी में समस्या है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, लगातार नुकसान हो रहा है, या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं ने एक साथ घेर लिया है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। धन दौलत की समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। नेकी इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हर बार की तरह ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए और उसके डंडी के आखिर में जो डंठल था उसको आप तोड़कर अलग कर लेंगे। आगे बेलपत्र आपको शिवलिंग में समर्पित कैसे करना है यह बहुत ही ध्यान से समझिए। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह ही उपाय कर लें या फिर शाम को ये उपाय कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप यह एक बेलपत्र अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपने जीवन में चल रही दुखों को, परेशानियों को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए यह एक बेलपत्र आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और फिर शिवलिंग के ऊपर से उठाकर आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जो शिवलिंग के पीछे वाला स्थान होता है, यानी जलाधारी के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला जो स्थान होता है, वहां पर आपको यह बेल पत्र समर्पित कर देना है। पहले शिवलिंग में टच करा देंगे, फिर उसके बाद माता पार्वती का जो हश्र कमल होता है वहां पर आपको यह बेल पत्र रख देनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र के सबसे आगे वाली पट्टी का हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहेगा। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपके के लिए सर्वश्रेष्ठ इसलिए साबित होगा क्योंकि यह आपके जीवन की चल रही समस्याओं को तो समाप्त करेगा ही और भविष्य में आने वाली समस्याओं को भी दूर कर देगा। अगर भविष्य में आपके हाथ में, आपके भाग्य में धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं तो महादेव की कृपा से ये उपाय करने के बाद धन प्राप्ति के योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।